हेलो दोस्तों, मैं सुनील दिव्या कीर्ति और आज जीके वाले बाबा क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम संविधान क्या है, संविधान में कितने भाग हैं और भाग संविधान का एक भाग नंबर 1 पढ़ेंगे आज। चलो दोस्तों, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पढ़ेंगे, राज व्यवस्था पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान, इस संविधान का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है इस संविधान का। संविधान की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है एक संविधान, किस खेत की मूल्य है। संविधान क्या चीज होती है दोस्तों, पहले तो हम देखो संविधान क्या चीज होती है। संविधान एक ऐसा नियम और कानून जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए काम में आए। जैसे ऐसा नियम या कानून जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करे, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान दूसरी परिभाषा बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कानून जिसको पालन करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों बाध्य हों। दोस्तों, एक तो परिभाषा ऐसा कानून, ऐसा कानून जिसका पालन करने के लिए कौन कौन, एक तो नागरिक और दूसरा सरकार दोनों बाध्य हो। दूसरी बात क्या आएगी इसमें दूसरी बात आएगी, ऐसा कानून जिसे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए काम आए। देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, ऐसा कानून जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसको हम संविधान बोल सकते हैं। चलो दोस्तों, हम संविधान दो रूप में हो सकता है। एक तो संविधान होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, जबकि हम अगर अलिखित संविधान की बात करें तो दोस्तों अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। अगर हम बात करें लिखित संविधान तो लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ही भारत का है, जबकि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। जबकि अलिखित संविधान दोस्तों ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान दोस्तों रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है। अब मैं आपको बताऊं रीति रिवाजों और परंपराओं पर कैसे आधारित होता है। जैसे अगर अलिखित संविधान में क्या होता है, अगर कोई प्रथम राष्ट्रपति है, उसने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ली, तो क्या अब आगे आने वाले राष्ट्रपति है ना, वो सभी प्रथम मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। तो क्या ऐसा तो होता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान उसमें किसी कहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं होता है कि शपथ किसके पास लेनी है, किसके समक्ष लेनी है, कौन शपथ दिलाएगा, उनके अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा, ऐसी कोई प्रकार की बातें नहीं लिखी जाती है। जबकि हमारे भारतीय संविधान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में हर एक बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनकी योग्यता क्या है, एक प्रत्येक बात लिखी गई है। उनके ऊपर अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा, उपस्थिति में कौन कार्य करेगा, उनकी शक्ति क्या है, हर चीज लिखी गई है। तो दोस्तों ये हमारा भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था और 1946 में प्रथम चुनाव हुए थे और उसमें संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था, उसी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है। कितने भाग है दोस्तों, 22 भाग है। और आज हम पढ़ते हैं संविधान का भाग नंबर 1। भाग 1 पढ़ते हैं दोस्तों। एक भाग में क्या है, अब ऐसे तो है नहीं कि दोस्तों हमारे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तो उसको यहाँ से स्टार्ट किया और फिर लिखते ऐसे लास्ट तक लिखते ही गए, ऐसे नहीं। हमारे संविधान को भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारी बुक होती है, बुक में अध्याय होते हैं कि अध्याय 1 में ये बातें हैं, अध्याय 2 में वो बातें हैं। ऐसे उस संविधान को भी टोटल 22 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। अब हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 कुछ अनुच्छेद है, तो उस अनुच्छेदों को भागों में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे भाग 1 में इतने अनुच्छेद हो गए, भाग 2 में इतने तक अनुच्छेद हो गए, भाग 3 में इतने अनुच्छेद होंगे। ऐसे करके हमारे संविधान को भागों में और फिर भागों को अनुच्छेदों में डिवाइड कर रखा है। तो जो दोस्तों आज हमारे संविधान का भाग 1 और भाग 1 में जितने भी अनुच्छेद बताए गए हैं उन सभी की आपके सामने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बनाए रहिएगा और
क्लास का आनंद लीजिएगा। चलो दोस्तों, भारत का संविधान का भाग एक भारत के संविधान का भाग एक। भारत एक के संविधान में किसका वर्णन किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भारत का संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, भाग एक में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। संघ है, संघ से आश्रय है कि हमारा राष्ट्र है, और उसमें जितने भी राज्य हैं तो उनका वर्णन किस में किया गया है? भाग एक में किया गया है। तो दोस्तों, हम भाग एक को पढ़ते हैं, कैसे कैसे वर्णन किया गया है, कैसे हमारे राज्यों का निर्माण होता है, कैसे उनको तोड़ा जाता है, कैसे उनके नाम परिवर्तन किए जाते हैं, कैसे नए राज्य की स्थापना की जाती है, कैसे नए राज्य का प्रवेश किया जाता है। ये दोस्तों, ये सभी बात किस में है? ये सभी बात भाग एक में बताई गई है। भाग एक में टोटल अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? भाग एक में अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक है। इसमें हम दोस्तों अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, 3, 4 सभी अनुच्छेद पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा दोस्तों? राज्यों का संघ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान बनाया, और फिर संविधान सभा ने संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया। उसके लिए उन्होंने कारण बताया, क्योंकि हमारी संविधान ने, हमारा जो संविधान है, हमारा राष्ट्र है, उसकी शासन प्रणाली है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। फिर भी संविधान सभा ने अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया। उसके लिए उन्होंने कारण बताया कि हमारे भारत में क्या राज्यों से ज्यादा महत्व किसको है? राज्यों से ज्यादा महत्व हमारे देश से है, संघ से है। संघ को ज्यादा महत्व दिया गया। राज्यों से ज्यादा शक्ति भी संघ को दी गई है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकता संघ से। अगर किसी को अलग करेगी तो उसके द्वारा वो संसदीय विधि बनाकर, संसद भी अपनी मनमर्जी से अलग नहीं कर सकती, वो भी कानून बनाएगी, कानून संसद में पारित होगा, तब किसी राज्य को अलग कर सकती है, किसी राज्य को शामिल कर सकती है। ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये सब अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है, और ये संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। चलो दोस्तों, एक पानी पी लें। चलो तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा ने संघ शब्द का प्रयोग करने का कारण बताया कि यहाँ पे भारत में क्या राज्यों से ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? संघ को महत्व दिया गया। कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार भारत से अलग नहीं हो सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता। किसी को भी इतना स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया कि वो किससे? संघ से अलग हो जाए। तो चलो दोस्तों, अनुच्छेद 2 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 2 में बताया गया कि संसद, कौन दोस्तों? संसद विधि बनाकर, बताओ दोस्तों, क्या बनाकर? विधि या कानून बनाकर नए राज्य की स्थापना व प्रवेश कर सकती है। तो बताओ दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, संसद बोलो, अनुच्छेद 2 को बताओ। संसद विधि बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है या फिर नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। यह अधिकार किसको दिया गया दोस्तों? यह अधिकार अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को दिया गया। ये इतनी पावर किसी राज्य में नहीं है कि वो कानून बनाकर किसी नए राज्य की स्थापना कर दे, या फिर किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर दे, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर दे। ये किसके पास अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों? ये अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को दिया गया है। जो भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, अनुच्छेद 2 में बताया गया कि संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। नए राज्य का प्रवेश कर सकती है दोस्तों। नए राज्य का संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है दोस्तों। प्रवेश या स्थापना कर सकती है। मैं बताऊं दोस्तों, प्रवेश या स्थापना से क्या असर है? प्रवेश या स्थापना से ऐसे है, जैसे कोई भी बाहरी राज्य है,
बाहरी राज्य से आश्रय है कि जैसे हमारा श्रीलंका है, अब श्रीलंका का कुछ क्षेत्र भारत में मिलाया जाए और उसको नया राज्य स्थापित किया जाए, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो संसद विधि बनाकर, संसद कानून बनाकर, संसद ही उसको अंदर शामिल कर सकती है और नया राज्य बना सकती है। यह अधिकार किसी राज्य के पास नहीं है कि चलो भाई कोई राज्य स्थापित कर देगा। संसद जो भी बाहरी राज्य है ना, उनको प्रवेश के आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। किसके आधार पर? अंदर प्रवेश के आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। जबकि आंतरिक राज्य हैं, अंदर राज्य हैं, भारत के अंदर जो भी 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं, उनको तोड़ के मरोड़ के जो भी परिवर्तन करे ना, वो दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है। उसका अधिकार किसके हैं? उसका अधिकार भी संसद को दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर कोई भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? यह अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या फिर स्थापना कर सकती है। तो दोस्तों रिपीट करो प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य में, संसद अधिकार किसको है? संसद को है। संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर, विधि का अर्थ होता है संसद कानून बनाकर। मेरे प्यारे दोस्तों आप रिपीट करो साथ, संसद कानून बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। किसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है? क्षेत्र में भी, और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसको दिए गए दोस्तों? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये अधिकार संसद को दिए गए हैं कि संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। तो ये अधिकार किसको दिए गए हैं दोस्तों? ये अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। संसद चाहे तो विधि बनाकर किसी भी राज्य के, जैसे उदाहरण तुम्हें, हमारा राज्य राजस्थान है और राजस्थान का नाम परिवर्तन करे, तो ये राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता इसका नाम। मान लो कि संसद इसका नाम राजपूताना करना चाहे, तो ये अधिकार राज्य को नहीं है कि वो उसका नाम राजपूताना कर दे। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ दोस्तों संसद ही कर सकती है दोस्तों। ये अधिकार कौन किसके पास है? संसद के पास है कि वो चाहे तो उसका नाम राजस्थान से हटाकर राजपूताना कर सकता है। तो ये दोस्तों ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 में ये भी बातें की गई है दोस्तों। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद जो भी राज्य में परिवर्तन करेगी, मान लो कि राजस्थान में परिवर्तन करे, तो संबंधित राज्य है ना उसमें परिवर्तन करेगी, तो संबंधित विधानमंडल को उसकी सूचना देगी। अब सूचना किस प्रकार से देगी? जो विधेयक तैयार करेगी ना, जो भी विधेयक तैयार करेगी उसकी सूचना विधेयक राज्य विधानमंडल के पास पहुंचाएगी। अगर राज्य विधानमंडल उससे सहमत हो तो भी संसद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, अगर सहमत न हो तो भी संसद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चाहे तो संसद उसी को परिवर्तन करे या फिर न भी करे, वो डिपेंड किस पर करता है दोस्तों? संसद पर करता है। चलो दोस्तों हम अनुच्छेद 3 पढ़े, अब अनुच्छेद 4 पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया? संसद को किस प्रकार की अधिकार दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 4 में बताया गया, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि संसद अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 2 व 3 जो भी 2 व 3 में जो भी परिवर्तन करे दोस्तों, संसद विधि बनाकर अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किसी राज्य में परिवर्तन करे, किसी राज्य की स्थापना करे, किसी राज्य का प्रवेश के आधार पर स्थापना करे, जो भी परिवर्तन करे दोस्तों, वो अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन करे राज्य में, वो अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। तो 368 के तहत वो परिवर्तन नहीं होंगे। अनुच्छेद 4 में बताया गया कि संसद किसी राज्य में परिवर्तन करे अनुच्छेद 2 के तहत,
अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य की स्थापना करे। जो भी परिवर्तन करे अनुच्छेद 2 व 3 के तहत संसद जो भी परिवर्तन करे दोस्तों, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे दोस्तों। ये बताया गया अनुच्छेद 4 में बताया गया है। चलो दोस्तों बाकी की क्लास हम कल पढ़ेंगे हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों ठीक है दोस्तों।